आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और जिसका टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर टू मार्केटिंग। कि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो हमें जिनका व्यू करना चाहिए। तो सबसे पहले है एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी, सेकंड वन है सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट, थर्ड वन मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस एंड फोर्थ वन यूज इन सोशल एंड नॉन प्रॉफिट्स मार्केटिंग। सबसे पहले है एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द अनफुलफिल्ड नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स. This requires examining the trends and conditions operating in the marketplace, consumers' lifestyle, income levels, emerging influences. Analyzing market opportunity का मतलब ये है कि जो हमारे कंज्यूमर है उनकी करंट कंडीशंस के बारे में और मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, वो किन चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में जो है वो स्टडी करना और उसको वही अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मुयस्सर करना। कि अब जो उसने कहा लाइफस्टाइल और इनकम लेवल्स, हो सकता है कि जो कंज्यूमर हैं जिस मार्केट प्लेस को हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें लाइफस्टाइल ज़्यादा चेंज ना आए और मे बी किस बहुत ज़्यादा फास्टली चेंजेस आ रहे हो लाइफस्टाइल में कंज्यूमर्स के जिस मार्केट प्लेस को हम टारगेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि इनकम लेवल लोगों का डिक्रीज कर रहा हो और उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस मार्केट प्लेस को इफ़ेक्ट कर रहे हों। तो ये बेसिकली हमने उसको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि कहाँ पर वो जो है अपनी वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाइड कर सके। अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी नहीं फॉलो करते तो डेफिनेटली हम जो है वहाँ पर कभी भी ये नहीं देख सकते कि उसकी इनकम लेवल क्या है। इनकम लेवल जिस मार्केट प्लेस को हम टारगेट करें उसका जितना होगा हम उसी अकॉर्डिंग से जो है वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसी तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो उसकी इनकम लेवल में उस रेंज में आते होंगे, उसके लाइफस्टाइल में आते होंगे। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो वो अनसेटिस्फाइड होगा कि उसकी नीड्स एंड वांट्स ही नहीं कंप्लीट हो रही। फॉर एग्जाम्पल इसमें लास्ट 3 लाइन्स में है कि हाउस होल्ड की एग्जाम्पल्स दी गई हैं। हाउस होल्ड में जैसे वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर्स टाइप है, उसने कहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये एक सिंपल वांट्स एंड नीड्स हैं, बट टाइम के साथ साथ कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती हैं या आ गई हैं जिनको मज़ीद हमें मैनुअली यूज़ नहीं करना पड़ता। ये लाइफस्टाइल है कि लाइफस्टाइल जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कस्टमर इन चीज़ों को लाइक कर रहा है, वो लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है और अब उसको ये चीज़ें चाहिए। ये हमें फीडबैक से भी पता चलता है, बट हम उसको जज करेंगे ना फीडबैक से ही। हम उसके फीडबैक को जज करेंगे कि क्या फीडबैक दे रहा है वो फिर हम जो है ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस में हमें बताएगा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मज़ीद। तो जो चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर रहा है टाइम के साथ साथ हमने जज की, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उसको देनी चाहिए। तो एनालाइज करना चाहिए कि अब मार्केट में ये ट्रेंड्स हैं, ये कंडीशंस नई आ गई हैं, कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये नया ट्रेंड है, मुझे ये चाहिए, मुझे प्रोडक्ट्स में चाहिए, मुझे इस मार्केट प्लेस पर चाहिए। तो हमें वो चीज़ें एनालाइज करते हुए उस चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी अडॉप्ट करना चाहिए कि कस्टमर अब ये चाहता है, वो ये ट्रेंड अपनाना चाहते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट्स बनाएं। ये पहली एप्लीकेशन थी। सेकंड वन है सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट। A review of market opportunities often helps in identifying distinct consumer segments with a very distinct and unique wants and needs. Identifying selecting target market में previous point का जो है वो outcome बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप एनालाइजिंग दी मार्केटिंग में ये अपॉर्चुनिटीज़ में देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा है। आप एक मार्केट को देखते हैं, 2 को देखते हैं, 3 को देखते हैं, तो आपको ये समझ आती है, आप उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इस मार्केट में ज़्यादा लोग स्टाइल चाहते हैं, इस मार्केट में लोग ज़्यादा नीड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इस मार्केट में लोग प्राइस पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जहाँ पर कंज्यूमर एक दूसरे से डिफरेंट है, सेगमेंट्स डिफरेंट हैं उनके।
तो हम वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि ये मार्केट में हमें ये चीज़ टारगेट करनी है, इस मार्केट में ये चीज़ टारगेट करनी है। अगर हम ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आते हैं और सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट यानी कि सेगमेंट को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर कौन से कंज्यूमर है और कहाँ पर हमें कौन सी चीज़ टारगेट करनी चाहिए, तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल रहते हैं। जहाँ पर हम सक्सेसफुल रहते हैं उनके वांट्स एंड नीड्स को कंप्लीट करने में, हम उनको सेटिस्फाइड करने में जो है वो सक्सेसफुल रहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल, consumer studies revealed that many existing and potential shampoo users did not want to buy shampoo packs priced at rupees 60 or more and would rather prefer a low price sketch containing enough quantity for 1 or 2 washes। कि वो इस तरह का पैक उनको मार्केट में इस टाइम मिल रहा है जो कि ₹60 में, बट उनको वो पैक जो है इससे भी कम प्राइस में चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये समझ आ गई कि मे भी ऐसी मार्केट हो जहाँ पर लोग कहते हैं हमें प्राइस से कंसर्न नहीं है, वो 60 है इससे ज़्यादा हो बट इससे भी बेटर हो, मतलब उनको प्राइस से कंसर्न नहीं है, उनको क्वालिटी से कंसर्न है। फिर एक मार्केट में आपके वहाँ पर लोग कहते हैं कि हम सिर्फ अपनी नीड्स कंप्लीट करना चाहते हैं और हम प्राइस पे फोकस करेंगे, हम 60 नहीं देना चाहते, हम 60 से कम देना चाहते हैं, तो बट हमें क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। तो यहाँ पर देखा हमने दो तरह के हमें कंज्यूमर्स मिल गए। हम मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते हैं और मुख्तलिफ मार्केट्स को टारगेट करते हैं, किस तरह से वहाँ के कंज्यूमर को जज करते हुए कि वो ये चीज़ें चाहते हैं। उनका सिलेक्शन प्रोसेस ये है, वो सोचते ऐसे हैं कि मुझे ये चीज़ इस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हुए ये वाला प्रोडक्ट परचेज करना है क्योंकि उसको उसमें वो वाली वांट्स एंड नीड्स चाहिए और वो फुलफिल हो रही हैं। तो ये होते हैं सेगमेंट्स। तो हमें जो एग्जैक्ट सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट तभी मिलती है जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तीसरा है मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस। डेफिनेटली जो भी कस्टमर्स हमारे होते हैं वो मुख्तलिफ मार्केटिंग मिक्स पर फोकस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट में आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि हमें एक स्टाइलिश जो है ना वो चीज़ चाहिए, हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा चाहिए, हमें पैकिंग बहुत अच्छी चाहिए इसकी, तो वो प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस में कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं वो प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं, हमें पैकिंग अच्छी चाहिए, हमें बड़ी स्टाइलिश चीज़ चाहिए, बहुत ज़बरदस्त फीचर्स चाहिए, साइज शेप जो है वो इस तरह का हो। तो ये प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर कंज्यूमर आ जाते हैं। फिर सेकंड वन पे जो है वो ऐसे होते हैं जो कि ये फोकस करते हैं कि प्राइस की, हमने अभी एग्जांपल जैसे ली शैम्पू वाली है, वो डेफिनेटली यहाँ पे भी गौर की जा सकती है कि वो प्राइस पे फोकस करते हैं, वो प्राइस को देखते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जो मार्केटर्स हैं वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि ठीक है ये कंज्यूमर जो है ये वाली मार्केट पे लोग जो है इनका इनकम लेवल इतना हो सकता है और ये इस चीज़ पे फोकस करते हैं, प्राइस कम होनी चाहिए और क्वांटिटी क्वालिटी इनको बेटर चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन में ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं वो सेलिंग पॉइंट देखते हैं कि सेलिंग पॉइंट किन डिस्ट्रीब्यूशन से किया जा रहा है, किस तरह से सोल्ड किया जाता है, सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड की जाती है, वो इन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। अट्रैक्टिवनेस बेसिकली कह सकते हैं कि किस तरह से करते हैं। ब्रांड्स कॉन्शियस होते हैं कि मतलब जो ब्रांड्स हैं वो डेफिनेटली हमारे नॉर्मली जो है वो सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कि ब्रांड है, ये कमर्शियल है, लोग उस पर अट्रैक्ट होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी की जाती है, वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं बेसिकली। उसके बाद फोर्थ वन है प्रमोशन में कम्युनिकेशंस टू कंज्यूमर की बात की जाती है कि हम पब्लिकली कितना चीज़ को करते हैं। जब तक हम पब्लिकली चीज़ को नहीं करेंगे तो कंज्यूमर्स को किस तरह से पता चलेगा कि ठीक है ये नई चीज़ आई है, और उसके बारे में फीडबैक भी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो वहाँ आप 5 स्टार्स दिए जाते हैं, जिसमें वो आपसे रिक्वायर करता है कि थैंक यू फॉर यूजिंग, तो आप इसमें से स्टार्स असाइन करें। अब 1 2 3 4 5 जितने भी स्टार्स आपको सर्विसेज जिस तरह की लगती हैं आप उनको प्रोवाइड करते हैं, आप उनको फीडबैक देते हैं, जिसकी वजह से उनको आहिस्ता आहिस्ता जब फीडबैक मिलता जाता है और उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि 10 कस्टमर्स ने परचेजिंग की है और 2 ने 3 स्टार्स दिए हैं, 5 ने 5 स्टार्स दिए हैं, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो है वो
कि किस लोकेशन तक हम लोग पहुंचे हैं, किस टारगेटिंग मार्केटिंग तक पहुंचे, किस हद तक हम लोग पहुंचे हैं, क्योंकि वो चीज़ें प्रमोट ही की जाती हैं बेसिकली। कि हम लोगों ने जो है कंज्यूमर के साथ एक कम्युनिकेट किया, उनसे फीडबैक लिया और हम पब्लिकली गए हैं, हमने कमर्शलाइज किया है, एडवर्टाइजमेंट्स दी हैं लोगों में, हम लोग जो है यूज टू हो गए हैं। यूज टू का मतलब ये है कि हम फैमिलियर हो गए हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कि वो हमारे ब्रांड को जानने लगे। तो ये जो है ना वो 4 इसके पॉइंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन। मुख्तलिफ कंज्यूमर होते हैं जो इन चीज़ों पे डिफरेंट वे से कंसीडर करते हैं इन चीज़ों को। लास्ट वन इसका जो एप्लीकेशन है वो है यूज इन सोशल एंड नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। Consumer behavior studies are useful to design marketing strategies by social, government, and non-profit organizations to make their programs such as family planning, awareness about AIDS, crime against women, safe driving के जो हमारे कंज्यूमर है वो इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हम सोशल तरीके पे और नॉन प्रॉफिट चीज़ों पे भी जो है वो पार्टिसिपेट करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोविड-19 की सिचुएशन है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने चैरिटीज़ दी हैं। तो हमारी जो पब्लिक होती है, हमारे कंज्यूमर होते हैं, उनके माइंड में बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने आप को कितना सोशल करने की कोशिश करते हैं, ये चैरिटीज़ देते हैं, ये क्राइम्स के खिलाफ जाते हैं, क्राइम्स का साथ नहीं देते। बेसिकली कंज्यूमर के माइंड में एक बात बैठ जाती है कि ये कंपनी जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फायदे के लिए काम कर रही है, इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, क्योंकि ये सोशली तौर पे काम करती है। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम तो कंज्यूमर का सिर्फ माइंड पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो सिलेक्शन कैसे करता है चीज़ों की। तो जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, सोशल है, ये बेसिकली स्ट्रैटेजीज होती हैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने की। तो ये जो है ये 4 एप्लीकेशंस हमने डिस्कस की आज, एनालाइजिंग, सिलेक्टिंग, मार्केटिंग एंड यूजिंग सोशल एंड नॉट प्रॉफिट मार्केटिंग में।